अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम एक हाज़िर है एक नए मौजू के साथ और उसमें हम बात करेंगे और सबसे ज़्यादा बल्कि ज़रूरी है हमें पाकिस्तान में अपनी सोसाइटी में इस हवाले से बात करना नहायत ही ज़रूरी है। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस हवाले से आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान में और हमारे कराची में ख़ास तौर पे इस हवाले से कितना काम हुआ है, काम हो रहा है। कवानीन तो हमने देखा है कि बने हैं, लेकिन अमली तौर पे हम देख रहे होते हैं कि ऐसे अफराद जो हैं वो काफ़ी नज़रअंदाज होते हैं सोसाइटी में। लेकिन खुशी की बात यह है, इसमें अच्छी बात यह है कि हमें ऐसे लोग हमें नज़र आए, जिसमें आप हमारे चैनल में मज़ीद वीडियोस ऐसे आप देखेंगे कि हमने इस तरह के माजूरी के जो हामिल अफराद हैं उनके साथ हमने बात की हैं। वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए वो एक काबिल फ़ख्र मिसाल बन चुके हैं। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। इस मौजू के हवाले से हम हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महक से हम बात करेंगे, जो कि इस हवाले से खुसूसी तौर पे एक इदारा है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन। उनकी कम्युनिकेशन ऑफिसर है, यंग है और बड़े जज्बा है उनका इस हवाले से, जो ख़ास तौर पे इस तरह के इदारे में काम करने के हवाले से इनका लगाव है। और हम देख रहे थे कि यहाँ पे बड़े इन लोगों के साथ जो माजूरी के हामिल अफराद हैं, इनके साथ बड़े फ्रेंडली अंदाज में इनका घुलना मिलना था। महक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे कामरान आप? अल्लाह की शुक्र है। महक, सबसे पहले तो आप एक ऐसे इदारे के साथ जो है कि इस पे आम तौर पे बात नहीं की जाती, इस तरफ देखा नहीं जाता है, सबसे पहले तो आप इस इदारे के हवाले से बताएं। अच्छा, बेसिकली मैं जिस इदारे में काम करती हूँ उसका नाम है डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन। आपने अमूमन सुना होगा NGOs वगैरह, लेकिन ये NGO नहीं है, DPO है। DPO मीन्स डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि 80% जो उसका एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं। तो हमारे फाउंडर से लेकर रिसेप्शन पे जो बच्ची बैठती है वो सब डिसेबल्ड है। सिर्फ एक या दो लोग जिनको कम्युनिकेशन का जरिया बनाया जाता है वो विदाउट डिसेबिलिटी, जैसे मैं आपको दिख रही हूँ। ये एक ऐसा इदारा है जिसका मकसद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी अफराद बाहम माजूरीन का पेट भरना नहीं है, इनको एम्पावर करना है और उनको मुआशरे में विदाउट डिसेबिलिटी जो लोग हैं उनके मद्दे मुकाबिल ला के खड़ा करना होता है। हमारे पास तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 80% विद डिसेबिलिटीज़ अफराद बाहम माजूरीन आते हैं, जिनको हम स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है उनसे उनको तालीम दिलवाते हैं। बहुत से ऐसे अफराद होते हैं जिन्होंने 8-8, 9-9 साल होम कन्फाइंड होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, फैमिली डिसओन्ड होते हैं, उनके फैमिली वाले खुद उनको डिसओन कर देते हैं, उनको हम घरों से निकालते हैं। और हमारे जो इदारे की दो बहुत अहम खुसूसियात हैं वो है असिस्टेड डिवाइसेस, जिसमें व्हील चेयर्स वगैरह होती हैं, जिसमें उनको हम इंडिपेंडेंट बनाते हैं इलेक्ट्रिकल और मैनुअल व्हील चेयर्स देके, और पर्सनल अटेंडेंस, क्योंकि हम लोग सीवियर डिसेबिलिटीज़ मतलब जो अफराद हाथ तक नहीं हिला सकते, नाक पे से मक्खी नहीं हटा सकते, उनको पर्सनल अटेंडेंट प्रोवाइड करते हैं जो उनके तमाम काम देते हैं। तो हमारा मकसद उनको एम्पावर करना है, अफराद बाहम माजूरीन को। और यहाँ मैं बताते चलूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बार बार अफराद बाहम माजूरीन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कह रही हूँ। तो यूनाइटेड नेशन का 2019 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें एक चार्टर पेश किया गया था कि अफराद बाहम माजूरीन को आप माजूर अफराद, हैंडीकैप, डिसेबल्ड लोग ये नहीं कह सकते। ये अलक़ाबात को ममनू करार दिया गया है। इसके बदले आपको अफराद बाहम माजूरीन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या फिर अफराद माजूरी के हामिल अफराद बोला जाए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन अल्फाज की बहुत ज़्यादा आप लोग ख़याल रखा करें, क्योंकि हमें किसी की डिग्निटी, किसी की रिस्पेक्ट, किसी के दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल महक, आपने बड़ी ज़बरदस्त आपने इस हवाले से इन्फॉर्मेशन दी है और हमें खुशी है कि आज हम एक ऐसे मौजू पे बात कर रहे हैं जिस पे आम तौर पे बात नहीं की जाती। रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है कि सुबह से शाम तक सियासत और मसाइल परेशानियाँ जो हैं वो ख़बर का हिस्सा बनती है। लेकिन आज हमें आप लोगों के दरमियान आके हमें ख़ुद बड़ी हौसला मिला है हमें, और ख़ुशी हुई है कि यार एक हम जो आम तौर पे मायूसी का शिकार हो रहे होते हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं इसी मुआशरे के अंदर, हमसे बल्कि बेहतर अंदाज में ये लोग कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपके जो एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ काम करने का, कि जहाँ पे एक ऐसे इदारा जहाँ पे आम अफराद और पर्सन विद डिसेबिलिटी वो भी आप लोगों के साथ बराबर काम कर रहे होते हैं, ये तजुर्बा, ये एक्सपीरियंस कैसा है? और पाकिस्तान में इसमें मज़ीद आप क्या समझती हैं, कराची में, पाकिस्तान में मज़ीद इस पर कितना काम होने की ज़रूरत है? अच्छा, बेसिकली मेरा भी बैकग्राउंड सहाफ़त से, आई एम एमफिल इन जर्नलिज्म फ्रॉम IBA
करेंगे। तो इस हवाले से मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा डिफरेंट जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनसे रहा है, मैंने वहाँ काम किया, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि हमें ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, कोई कॉज होना चाहिए, सिर्फ कमाई पैसा ही नहीं। तो आई एम वर्किंग फॉर अ लाइक डिफरेंट कॉज। मुझे इनके साथ मिलके बहुत काम करने में मज़ा आता है। दूसरा ये कि आपको यहाँ जो गहमा गहमी नज़र आ रही है, कल इनका आलमी दिन है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो दिन मनाए जाते हैं उसके मुताबिक 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ भी इनकी चांद रात चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों के चेहरे देख सकते हैं कितनी खुशी है। तो मुझे इसलिए काम करके मज़ा आता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी और ऑफ कोर्स आखिरत के लिए एक मकसद मिल गया है। तो मुझे दिली सुकून और तस्कीन और सेटिस्फेक्शन जो एक इंसान को चाहिए होती है वो मुझे मिल रही है। यकीनन ये बुनियादी तौर पर महक का एक बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि आपके ज़िंदगी का कोई मकसद भी होना चाहिए। आप सिर्फ 3 वक्त की रोटी और पैसा कमाने के लिए आप ज़िंदगी गुजारना, एक बेमकसद ज़िंदगी गुजारना उसको यह अहम नहीं है, लेकिन एक मकसद के साथ आप ज़िंदगी अपने गुजार रहे हैं और एक ऐसे माशरे के, एक ऐसे तबके के लिए जो आम तौर पे किसी उसका हिस्सा नहीं बनते हैं, उनको बड़े आसानी के साथ नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन ये जो इदारा है डिसेबल एसोसिएशन जो है, ख़ास तौर पे महक जिसमें काम कर रही हैं, तो ये मिल के जिस तरीके से पाकिस्तान में काम करें, कराची में काम करें, तो उम्मीद करते हैं कि ये एक मज़ीद आइंदा दिनों में मज़ीद अच्छे काम करेंगे। आज बुनियादी तौर पर यूनाइटेड नेशन के तहत पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो डे है वो मनाया जा रहा है और इसी हवाले से कराची स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ये बाकायदा सेलिब्रेशन का मामला इस वक्त चल रहा है और ये भी इसी इदारे की जानिब से ही ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, दीगर सियासी शख्सियात जो है वो यहाँ पे आई हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पे बाकायदा तौर पे केक कटिंग होगी और आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा और हम देख रहे हैं कि ये लोग बड़े खुश और ये नज़र आ रहे हैं। अच्छा महक, जिस तरह आपने एक बात कही कि आप मीडिया में भी थी, आपको एक दिल्ली तौर पे, आप जहनी तौर पे आपको सुकून नहीं मिलता था, यहाँ पे हम आके देख रहे हैं आपको खुद बड़ी आप खुश नज़र आ रही होती हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा लोगों को कहें कि और इसके ऊपर मज़ीद काम करने की कितनी ज़रूरत है? अच्छा, जब मैं इन लोगों से नहीं मिली थी तो मुझे डिसेबिलिटी का असल मीनिंग ही नहीं पता थी कि आखिर ये डिसेबिलिटी होती क्या है। मैंने अपने, अगर मैं 100 लोगों से दिन में एक दफ़ा मिल रही हूँ तो मैं एक दफ़ा भी पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं मिलती थी। तो यहाँ के मुझे ऐसा लगा कि हम लोग बहुत नाशुक्रे हैं, हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते हैं और ग्रेटिट्यूड शो करना ज़िंदगी में आपको कामयाब बनाता है। हम लोग ज़िंदगी की बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये लोग छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं और वही इन लोगों के दिलो दिमाग को तस्कीन बख्शती है। तो यहाँ के मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों के पास दुनिया में अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, लेकिन फिर भी हम नाशुक्र हैं। तो अगर हम इनकी तरफ देखें, इनको देखें, तो हमें लाइक मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। मैं अक्सर और बेशतर दिन में कई बार अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि हमारे पास हर नेमत मौजूद है फिर भी हम नाशुक्र हैं। और ये लोग हर सेकंड, अगर आप यहाँ देखें मेरे अक़ब में, आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर खुशी के साथ, और दीज किड्स आर द सीवियर डिसेबल्ड पर्सन विद डिसेबल्ड, यानी ये लोग ऐसे बच्चे हैं जो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते, लेकिन आप इनकी चेहरे की खुशी देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोगों को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और जो मुश्किलात परेशानियाँ वक्ती हैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। अच्छा, और आखिर में सिर्फ एक मैसेज दीजिएगा कि हमारे माशरे में जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जिक्र नहीं किया जाता, नज़रअंदाज किया जाता बड़े आसानी से, तो कितना काम करने की ज़रूरत है अभी इसमें मज़ीद? अच्छा, यहाँ पे मैं एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ कि सेंसिटाइजेशन का जो मरहला है, लोगों को सेंसिटाइज, उनके ज़मीर को जगाना लाजमी है। मैंने इन्हीं बच्चों को लेके मैं ओशन मॉल गई। ओशन मॉल एक ऐसा मॉल है जहाँ पे एलीट आती है। मैं इन बच्चों को जब वहाँ लेके गई तो इन बच्चों को एलीट में बहुत सारे ऐसे अफराद थे जिन्होंने तजलील की इस तरह के, इनसे इनके करीब भी नहीं आ रहे थे कि नाउज़ुबिल्लाह तौबा सफ़ा, इनको अछूत की बीमारी है। तो हमें एलीट को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को सेंसिटाइज़ करना है कि आप जिस तरह है वैसे ही ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, तो प्लीज़ सेंसिटाइज़ हो जाएं, क्योंकि माजूरी खुदा की तरफ से, अगर आप माजूर नहीं है तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आपके यहाँ भी माजूर हो सकता है, तो अगर ये माजूर है तो इसमें इनका कोई कसूर भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया महक, आपने बड़ी अहम बात की है कि माजूरी जो है वो इनकी कुदरती है, खुदा की तरफ से है। हमें बड़ा नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हम हमारे आसपास, हमारे ही जैसे ये अफराद जो किसी माजूरी की का शिकार होते हैं, उसके बावजूद अपना जो फ़र्ज़ है वो निभा रहे होते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, और पूरे दुनिया के में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। सोसाइटी के लिए, आम अफराद और अपने जैसे अफराद के लिए ये हौसले के लिए काबिल ज़िक्र जो मिसालें हैं वो ये बन रहे हैं।
तो जिस तरह ये एक इदारा काम कर रहा है, इसी तरह इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे हमें मज़ीद इस तरह के जो माजूरी के हामिल अफराद हैं इनकी तरफ गौर करने की ज़रूरत है, इनसे इज़्ज़त और इनको मोहब्बत करने की ज़रूरत है। जिस तरह महक ने जिक्र किया कि हमारी एक क्लास है जो बड़ा अफसोस, मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि वो जिस तरीके से एक बीमारी और वो समझ के जिस तरीके से गुरेज कर रहे थे इन लोगों से मिलना जुलना, तो इस हवाले से हमें गौर करना होगा, फ़िक्र करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि इन लोगों से हमें इलीट में भी चंद मखसूस लोगों की मैं यहाँ नुमाइंदगी कर रही हूँ, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे इलीट ऐसे भी हैं जो हमारे गुडविल एम्बेसडर हैं, जो ऐसे हमें देते हैं कि उनके दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलता कि वो किस तरह हमें दे रहे हैं। तो मैं इलीट को ही टारगेट नहीं कर रही, मखसूस अफराद का ग्रोह है जो नाउजुबिल्लाह अपने आप को कुछ समझते हैं, वो सेंसिटाइज नहीं, मैं उनकी तरफ इशारा कर रही हूँ। उनके लिए बुनियादी तौर पर यही एक बात है, यही एक मैसेज है। माजूर ये अफराद नहीं, माजूर जहनी तौर पर आप हैं, और माजूरी जो है वो कोई मजबूरी नहीं है, वो माजूरी जो है वो उनका कुदरत और उनका मामला है। वो इस मुआशरे में हम और आपसे ज़्यादा एक अच्छे अंदाज में वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जिस तरह ये मिसालें आपको हम अपनी इसी चैनल में मज़ीद वीडियोस, मज़ीद ऐसी मिसालें, मज़ीद ऐसी कहानियाँ जो हैं वो हम अपने इस चैनल में आपके लिए डालेंगे। आप ज़रूर वो वीडियोस भी देखें और हमारा ये जो मैसेज है, जो मकसद है, इस पे भी ज़रूर गौर कीजिएगा। आइंदा एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दिए, शुक्रिया।